इलेक्शन से पहले जिन 3 केसेस में बानी पीटीआई इमरान खान को सजाएं हुई थी, उनमें से 2 केसेस यानी साइफर केस और इद्दत केस को अदालतें कलअदम करार दे चुकी हैं, जबकि तीसरे केस यानी तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल है। लेकिन अभी भी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहा नहीं हो सके हैं, क्योंकि नैब ने उन्हें तोशाखाना के एक और केस में गिरफ्तार कर लिया है, जिसे इमरान खान और बुशरा बीबी ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इमरान खान और बुशरा बीबी ने बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए दायर करदा दरख्वास्त में चेयरमैन नैब और डीजी नैब समेत नैब के दीगर अफसरान को फरीक बनाया है और दरख्वास्त की है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, इन दोनों को रिहा करने के अहकाम दिए जाएं। आइंदा किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकाम से मशरूत की जाए। इमरान खान और बुशरा बीबी तफ्तीश में शामिल हुए हैं, गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। इद्दत केस में रिहाई के फौरन बाद इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। आला अदलिया ने बार बार कहा है कि सिर्फ नामजद होने पर किसी भी शख्स को फौरन गिरफ्तार न किया जाए। इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी आला अदलिया के अहकाम की भी खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हुकूमती इदारों को अदालती अहकाम के बगैर इमरान खान और बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने से रोका जाए। इमरान खान और बुशरा बीबी को इद्दत के मुकदमे से बरी होने पर सियासी इंतकाम के लिए दूसरे जाली मुकदमे में बगैर जवाब के गिरफ्तार किया गया। सियासी मुखालफत पर वफाकी और पंजाब हुकूमत इमरान खान और बुशरा बीबी को लंबे अरसे तक जेर हिरासत रखना चाहते हैं। दोनों मुल्जिमान को तलबी के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्तें जेर समात होने के दौरान गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जेर समात होने के दौरान गिरफ्तारी बदनीयती का सबूत है, इसलिए इस अदालत से दरख्वास्त की जाती है कि वो इन हालात की रोशनी में दरख्वास्त गुजारों की हिरासत को गैर कानूनी करार दे और उनको फौरी रिहा किया जाए और रियासती इदारों को सख्ती से हिदायत जारी की जाए कि वो दरख्वास्त गुजारों को इस अदालत से इजाज़त लिए बगैर किसी भी केस में गिरफ्तार न करें। इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला उनकी किसी भी केस में गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत से रुजू कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड वो वाहिद केस है जो 2 साल से चल रहा है। इस केस में इमरान खान के खिलाफ नैब का रेफरेंस दायर हो चुका है, लेकिन उन्हें अभी तक सज़ा नहीं हुई है, जबकि अब इस केस में गवाहों के बयानात सामने आ रहे हैं। परवेज़ खटक के बाद इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और साबिक वजीर बराए दिफाई पैदावार जुबैदा जलाल का एहतसाब जज के सामने दिया गया बयान मंजर आम पर आ गया है। आजम खान के बयान के मुताबिक मैंने अगस्त 2018 से लेकर अप्रैल 2022 तक वजीर आजम इमरान खान के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी निभाई। वजीर आजम के मुजीर एहतसाब शहजाद अकबर मेरे पास अपना दस्तखत शुदा नोट लेकर आए। ये नोट वजीर आजम इमरान खान से ये मामला काबीना से कॉन्फिडेंशियलिटी डीड मंजूर करवाने से मुताल्लिक था। शहजाद अकबर ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने ये नोट काबीना के सामने पेश करने की इजाज़त दी है। मैंने इस बात की वजीर आजम इमरान खान से तस्दीक करवाई और मंजूरी लेने के लिए ये फ़ाइल काबीना सेक्रेटरी को काबीना से मंजूरी के लिए भिजवाई। मैंने वो फ़ाइल काबीना सेक्रेटरी को दी जो पहले से मेरे दफ्तर में मौजूद थे। मैं इस मामले पर काबीना में होने वाली गुफ्तगू से वाकिफ़ नहीं हूँ, क्योंकि वो काबीना मीटिंग इन कैमरा थी। मैं उस नोट पर अपने दस्तखत को पहचानता हूँ। ये तो था आजम खान का बयान, जिन्होंने उस काबीना मीटिंग से पहले का अहवाल अपने बयान में बताया, जबकि उस काबीना मीटिंग में शहजाद अकबर की जानिब से पेश की गई फ़ाइल पर होने वाली गुफ्तगू के बारे में उस वक्त की वजीर बराए दिफाई पैदावार जुबैदा जलाल का भी बयान मंजर आम पर आ गया है, जिसके मुताबिक मई 2023 को मैं इस केस के तफ्तीशी अफसर के सामने नैब रावलपिंडी के दफ्तर में पेश हुई। दिसंबर 2019 में होने वाले काबीना इजलास में मैं बतौर वजीर बराए दिफाई पैदावार पेश हुई। उस काबीना इजलास में शहजाद अकबर ने एक इजाफी एजेंडा आइटम सील्ड लिफाफे में पेश किया। आमतौर पर रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक काबीना इजलास का एजेंडा मीटिंग से पहले सर्कुलेट किया जाता है, अलबत्ता उस एजेंडे के हवाले से प्रोसीजर पर अमल नहीं किया गया। शहजाद अकबर ने काबीना को 190 मिलियन पाउंड के बारे में ब्रीफिंग दी। शहजाद अकबर ने काबीना को बताया कि ये रकम यानी 190 मिलियन पाउंड गैर कानूनी तौर पर बरतानिया मुंतकिल किए गए थे और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी यानी NCA ने हुकूमत पाकिस्तान को बताया है कि ये रकम वहाँ मौजूद है, क्योंकि ये मामला खुफिया है, इसलिए इस पर किसी बहस की कोई ज़रूरत नहीं है। जब काबीना ने इस मामले की अहमियत की वजह से इस पर गौर व खोज करना चाहा तो शहजाद अकबर ने जोर दिया कि क्योंकि ये मामला खुफिया है, इसलिए इसको बगैर किसी बहस के मंजूर कर दिया जाए, जिस पर मैंने और दीगर काबीना अरकान ने भी इस पर बहस करना चाही तो शहजाद अकबर ने जोर दिया कि ये मामला बगैर किसी डिस्कशन के मंजूर कर लिया जाए। शहजाद अकबर ने मजीद ये भी कहा कि ये रकम हुकूमत पाकिस्तान को दी जाएगी। इस वजह से नेक नियति के साथ हम सब ने ये एजेंडा मंजूर कर लिया। इस गुफ्तगू के बाद उस वक्त के वजीर आजम यानी इमरान खान ने ये एजेंडा मंजूर करने के लिए कहा। जब मैं इस केस में तफ्तीशी अफसर के सामने पेश हुई तो तफ्तीशी अफसर ने मुझे 2 दस्तावेज़ात दिखाई। एक वजीर आजम इमरान खान को दिए जाने वाला नोट था और दूसरी दस्तावेज़ वो खुफिया डीड थी। जब ये दस्तावेज़ात मुझे दिखाई गई तो मुझे उनके बारे में इससे पहले कुछ मालूम नहीं था और ये बयान मेरा तफ्तीशी अफसर ने रिकॉर्ड कर लिया। प्रॉपर्टी टाइकून
के 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान कैसे आए और किस तरह ये रकम पाकिस्तान के खजाने के बजाय उन्हीं प्रॉपर्टी टाइकून के सुप्रीम कोर्ट में वाजिबुल अदा जुर्माने की मद में अदा कर दिए गए। इस हवाले से इमरान खान और उनके साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर पर इल्ज़ाम लगता रहा कि उन्होंने अपनी काबीना को गुमराह करके उनसे दस्तखत लिए। इस हवाले से पहले इमरान खान ने प्रॉपर्टी टाइकून को 190 मिलियन पाउंड वापस करने की जिम्मेदारी अपनी पूरी काबीना पर डाल दी थी, जबकि उनकी काबीना के कई अरकान इस हवाले से कह चुके हैं कि उनसे बगैर दिखाए बंद लिफाफे पर दस्तखत कराए गए। और वज़रा में शेख रशीद अहमद, फवाद चौधरी, परवेज़ खटक और फैसल वाउडा भी शामिल हैं। देखें, आज कैबिनेट में ये कहा गया कि हमने इस पर कोई बात नहीं करनी। ये कैबिनेट में आज बात आई है और कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर का और कैबिनेट का डिसीजन है कि ये बात कोई मिनिस्टर बाहर नहीं करेगा। जो मुआहदा हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट का जिक्र था। मैंने तो मुआहदा नहीं देखा। आप कैबिनेट के मेंबर नहीं रहे? नहीं, वो सील बंद था। कैबिनेट ने भी नहीं देखा। मैं सील था। हमें शहजाद अकबर साहब ने एक सील्ड एनवलप था, उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं खोल सकता। उसके बाद ऐसे दिखाया उन्होंने प्रेजेंटेशन उसकी दी और उन्होंने कहा कि इसमें हमारी रिजर्वेशन है यूके अथॉरिटीज की तरफ से, और यूके अथॉरिटीज की तरफ से रिजर्वेशन है, और रिजर्वेशन को हम यहाँ डिस्कस भी नहीं कर सकते। कैबिनेट में भी नहीं कर सकते। कैबिनेट में डिस्कस नहीं कर सकते। नेशनल क्राइम एजेंसी ने पैसा पकड़ा था और वहाँ पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई थी और पाकिस्तानी रियासत को, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को पैसा लुटाया गया था। ये पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा है और हमने प्लेट में रख के उसी को दे दिया। हाँ, तो प्लेट में तो रख के कोई चीज दी नहीं जाती ना। कारोबारी तो प्लेट में रख के कोई चीज देता नहीं। कारोबारी आदमी ने भी किसी को बहुत सारी जगहों पर बेनिफिट दिए हैं ना। किस को दिए हैं? वो तब आपको जब प्रोब होगा तो खुलेंगी वो चीजें। ये एडिशनल आइटम के तौर पर रखा गया था, ओरिजिनल एजेंडा में शामिल नहीं था। फिर इस चीज को बुलडोज करके पास कर दिया। उन्होंने कहा जी इसको डिस्कस हम कर चुके हैं, उसको पास करना है, और वो फिर पास हो गया वो आइटम जो था। अलकादर ट्रस्ट के मामले में बंद लिफाफे को मंजूर किया काबीना से, तो आप नहीं समझते कि खुद आप लोगों ने भी ओथ की खिलाफ वर्जी की? मैं मानता हूँ ये ऐसे हुआ कि हमें कैबिनेट मीटिंग थी, हमें बताया गया कि इस लिफाफे में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा लंदन में पकड़ा गया 190 मिलियन पाउंड्स। और वो किसने बताई? शहजाद अकबर ने या प्राइम मिनिस्टर ने खुद? शहजाद अकबर। हमें क्या एतराज़ था अगर कोई कहे कि गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है। मुझे अगले दिन किसी को, हम बैठे हुए थे 2-3 वजीर, उन्होंने बताया कि ये तो ये था। मैंने कहा मुझे बता देते, मैं बोल लेता। आप तो नहीं डरते हो, नहीं बोल सकते हो, तो मैं इस पर ऑब्जेक्शन कर सकता था। उस वक्त हमें बिल्कुल समझ नहीं है कि फिर हाथ से निकल चुका था।